अबे बुढ़िया, इतना टाइम लगता है कि गेट खोलने में? कितनी देर से बेल बजा रही हूँ मैं। और तू जानती भी कि मैं कौन हूँ? मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ, यानी कि इस घर की मालकिन। खैर ये सब छोड़, ये बता तुषार कहाँ है? मैं उससे मिलने आई हूँ। अच्छा, इसका मतलब तू गूंगी है। देख रही है तुषार का दिल कितना बड़ा है, एक गूंगी को भी नौकरी पर रखा हुआ है इसने। हाँ हाँ, अंदर ही आऊंगी, और क्या तुझसे पूछ के आऊंगी? अबे खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जाकर एक गिलास पानी लेकर आ। अबे तू गूंगी है, मैं अंधी नहीं हूँ। दिखाई दे रहा है मुझे कि तू मेरे लिए पानी लेकर आई है। वैसे एक बात बोलूं ना, थोड़ी तमीज सीख ले कि मेहमानों की खातिरदारी कैसे करते हैं, वरना जब मैं इस घर में बहू बन के आऊंगी ना, तो सबसे पहले ना तुझे काम से निकालूंगी। अब ये बता तुषार की मम्मी कहाँ है? मैं उनसे मिलने आई हूँ। क्या ऐ लगा रखा है? इतना फालतू का टाइम नहीं मेरे पास जो तेरी ऐ सुनूं। चुपचाप बता दे उसकी मम्मी कहाँ पर है। तो क्या है ये सब? मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो मैं इन सब चीजों को पढूं। जा जाकर चुपचाप तुषार की मम्मी को लेकर आ। मुझे उनसे बात करनी, ना कि तुझसे। और मेरा ना तूने दिमाग बहुत ज्यादा खराब कर दिया। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो बहुत गलत हो सकता है तेरे साथ। चुपचाप जाओ लेकर आ उनको। वैसे कुछ भी बोलो, तुषार का घर है बहुत सुंदर। और वैसे भी कुछ टाइम बाद जब तुषार से शादी कर लूंगी तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। फिर तो तुषार पर और उसकी माँ पर सब पे राज करूंगी। अरे हनी, तुम आ गई? अरे तुषार, कहाँ थे तुम? मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। अरे यार सॉरी, वो ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था इसलिए लेट हो गया। अब तुम माँ से मिली मेरी? अरे नहीं यार, मैं कितनी देर की यहाँ आई हुई हूँ, उनका वेट भी कर रही थी, लेकिन वो तो मुझे दिखी ही नहीं कहीं पर। अच्छा तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं उनको बुला के लेके आता हूँ। ठीक है। अरे माँ, आप यहाँ बैठे हो? बाहर हनी कब से आपका वेट कर रही है। मैंने आपको बताया था ना कि आज हनी आने वाली है, जिससे मैं प्यार करता हूँ। वो लड़की आज आपसे मिलने वाली है, तो बस वो तब से बाहर वेट कर रही है आपका। और माँ ये क्या, आज भी आपने इतने सादे कपड़े पहने हुए हैं? अरे माँ, जब कोई मेहमान घर पे आता है ना, तब तो एटलीस्ट कोई अच्छी साड़ी पहन लिया करो। और वो उस साड़ी का क्या हुआ, ब्लू कलर की जो मैं आपके लिए लेके आया था, वही पहन लेती। अरे माँ, मैं समझ गया आपकी बात। आप यही कहना चाह रहे हो ना कि इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए, कपड़े ज़्यादा मैटर नहीं करते। और माँ, मुझे ना आपकी यही सोच बहुत अच्छी लगती है, और इसी सोच पे मैं भी चलता हूँ आपकी। अरे शिट, बातों बातों में तो मैं भूल ही गया, मैं अपना फ़ोन गाड़ी में ही भूलाया। अच्छा माँ, आप एक काम करो, बाहर हनी वेट कर रही है, आप उससे जाके मिलो, तब तक मैं अपना फ़ोन ले आता हूँ, ठीक है? सुनो हनी, मैं ना 2 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम माँ के साथ बैठो, ठीक है? ठीक है। क्या है कर रही है? अबे बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू अपनी औकात भूल गई है? तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने महंगे सोफे पे बैठने की? मेरा ना अब तूने दिमाग खराब कर दिया है। मेरा मन कर रहा है कि मैंने तुझे नौकरी से बाहर निकाल दूं। और वैसे भी इस घर की तो बहू मैं बनने ही वाली हूँ, तो क्यों ना अभी निकाल देती हूँ। चल उठ, निकल मेरे घर से बाहर, निकल। हनी, ये क्या कर रही हो तुम? क्या चल रहा है सब? तुषार, कैसी नौकरानी है तुम्हारी? अपनी ना औकात भूल चुकी है। इतने महंगे सोफे पे बैठ रही थी, जब से आई हूं ना मैं यहाँ पर, तब से इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। इसको अभी के अभी ना घर से बाहर निकालो। जुबान संभाल के बात करो, जिसकी तुम बात कर रही हो ना वो माँ है मेरी, समझी? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करने की? क्या ये तुम्हारी माँ है? लेकिन ये तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? तुषार, इनके कपड़े तो देखो, इन्होंने कैसे गंदे से कपड़े पहने हुए हैं। क्या हनी, तुम किसी के कपड़े देखकर उसको जज कर रही हो? मुझे तो शर्म आती है तुम्हारी सोच पर। अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई होगी। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करने की? अरे वो बोल नहीं सकती, और उनकी जगह कोई और बुजुर्ग भी होता तब भी तुम्हें कोई हक नहीं है उनके साथ ऐसा बर्ताव करने की। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था हनी कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी। अब तो मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया।
अरे मैंने तो तुम्हें अपना जीवन साथी मान लिया था, लेकिन तुम ना उसके लायक ही नहीं हो। और ये सब हरकतें देखने के बाद अब मुझे समझ आ गया है कि तुम मेरे घर को कभी संभाल ही नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी ही नहीं आती है। और क्या कह रही थी तुम मेरे माँ के पहनावे के बारे में? क्या हुआ अगर उन्होंने सिंपल सोबर कपड़े पहने हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस घर की नौकरानी है। और कौन सी किताब में ऐसा लिखा है कि जो इंसान ऐसे सिंपल कपड़े पहनता है वो नौकर ही होगा, गरीब ही होगा? तुम्हारी ना सोच ही छोटी है नहीं। और अगर मैं ना आता यहाँ पे तो तुम्हारी असलियत भी मेरे कभी सामने नहीं आती। वो तो अच्छा हुआ वक्त रहते मैंने ये सब देख लिया और तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अब बहुत हुआ, तुम ना अब मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा हनी, चुपचाप चली जाओ मेरे घर से। नहीं नहीं तुषार, तुषार प्लीज ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हारी माफी मांग लेती हूँ। आंटी आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने मांग ली माफी। नहीं, अगर तुमने कोई और गलती की होती ना तो शायद मैं माफ़ कर भी देता, लेकिन यहाँ ना बात मेरी माँ की है। तुमने मेरी माँ के साथ जो किया है ना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब चली जाओ मेरे घर से और आइंदा से अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे।